अभी नेपाल का भी हम होटल में और यहाँ का खाना नेपाल का जो था वो हमने खाया, कुछ अलग ही लेवल का है खाना। लोग इतना ज़्यादा नहीं है जितना मेरे को लगा था कि मतलब बॉर्डर पे होते हैं लोग, और सिक्योरिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। बैग वगैरह चेक किया हमारा, और आधार कार्ड हमसे लिया, आधार कार्ड चेक किया। मेरी मस्ती इतनी ज़्यादा है कि ग्रुप वाले शायद मुझे पागल घोषित कर देंगे कुछ दिनों में। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो में। तो मैं हूँ नेपाल के अंदर, क्योंकि सुबह में वाराणसी से हम निकल गए थे और शूट तो किया है, बट वो नमस्ते दोस्तों वाला रह गया था। और अभी कर रहा हूँ नेपाल में आने के बाद, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी थी, हमको बैग पैक करना था और सब कुछ तैयारी चल रही थी कि भाई अब किसी का कुछ सामान छूट ना जाए। और समझ रहे हो ना, मतलब जल्दबाजी थी। तो तब मैं नहीं किया, पर हाँ मैंने शूट किया है वगैरह जहाँ से निकले हैं। और उसके बाद सुबह जल्दी उठ गए थे हम, करीब 4:30-5 बजे उठ गए थे। तो नींद भी आ रही है, अभी मेरे को नींद आ रही है, और मैं सो भी गया था बीच में ट्रैवलिंग के टाइम पे। और सुबह जल्दी उठ के हमने 2-3 मंदिर गए थे और फिर निकल गए नेपाल के लिए। कुछ 250 पौने 300 करीब किलोमीटर हमने कवर किया, डिस्टेंस पूरा। अभी नेपाल का भी हम होटल में और यहाँ का खाना नेपाल का जो था वो हमने खाया, कुछ अलग ही लेवल का है खाना। और मैं उसका भी वीडियो अटैच तो कर ही दूंगा यहाँ पर एडिट के टाइम पे। तो वो भी बहुत मतलब मज़ा आया नेपाल का खाना खाने में भी। और दूसरा क्या था, हाँ करेंसी। और हमको आने में तो देर हो गई, अब कितना घंटा हुआ अब तो कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो हम हॉट यहाँ पर पहुँचे हैं 7 के करीब करीब होगा, और आगे पीछे होगा तब चलो छोड़ो उसको। पर मेन ये है कि करेंसी एक्सचेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और सिम कार्ड का कुछ जुगाड़ करने के लिए भी हमारे ग्रुप जो थे वो डिस्कस कर रहे थे, और कुछ किया भी है उसके बारे में। सिम कार्ड का कुछ इंतज़ाम हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर हमारा इंडिया का तो नेटवर्क चलता है, उसका रोमिंग कुछ इतना ज़्यादा हो जाता है कि क्या क्या बोलूँ मैं उसको। आप खुद सर्च कर लेना गूगल पे यार, बहुत ज़्यादा महंगा रहता है वो। जो होटल है उसका तो वाईफाई चल रहा है, तो बस अभी भी उसी के वाईफाई में यूज़ कर रहा था, अपलोड कर रहा था स्टोरी वगैरह। और करेंसी अभी एक्सचेंज तो कर लिए, कल देखूंगा, क्योंकि अभी मैंने भी नहीं देखी करेंसी एक्सचेंज करने के बाद कैसी यहाँ की करेंसी है। और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मतलब लेके जाऊंगा यहाँ की करेंसी अपने कलेक्शन के लिए, क्योंकि मुझे नोट कलेक्शन, सिक्के कलेक्शन करना ओल्ड दूसरी कंट्री की बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो तो काम मैं सबसे पहले करूँगा यार। ट्रैवलिंग कितनी मुझे पसंद है, उससे भी मतलब बहुत ज़्यादा मुझे कलेक्शन करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी तो मैं जाऊँगा सोने के लिए, कपड़े चेंज कर लूँगा। और वीडियो तो भी कंटिन्यू होगा, आप मेरी वाराणसी से लेके यहाँ तक क्या अभी वीडियो पूरा देखोगे। तो आज सुबह-सुबह हम वाराणसी में बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गए थे, क्योंकि हमको आज वाराणसी के कुछ मंदिर जो कल छूट गए थे उसको भी देखना था। तो 2-3 मंदिर हम देखेंगे, आज दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद जल्दी हमको निकल जाना है नेपाल के लिए, ठीक है? क्योंकि नेपाल अभी भी बहुत दूर है अपना। तो हम आ गए यहाँ के कुछ मंदिरों की तरफ, और मंदिर के नाम तो अब मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं नेपाल गया, 3 महीने तो हो गए। ये एडिटिंग मैं बहुत देर से कर रहा हूँ। मैं कुछ था, एक फँस गया था, कुछ मैटर था पर्सनल उसमें, और समझ सकते हो कुछ भी तुम। तो अब देखो, आपको मैं मंदिर दिखाता हूँ, वो सबको छोड़ दो जो भी हुआ। व्लॉग्स अब आएँगे जल्दी, मैं ऐसा वचन दे रहा हूँ, पर वचन निभा पाऊँगा नहीं निभा पाऊँगा मुझे नहीं पता। पर मैं ट्राई पूरे करूँगा अपना, ठीक है? वो पक्का वाला वचन मत समझ लेना भई। फिर तुम लोग कमेंट में बताओगे तुम वचन तोड़ देते हो। और यहाँ पर पुजारी जी अपनी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और ये मंदिर आप देख रहे हो, यहाँ पर शिवलिंग बहुत ही ज़्यादा है भाई, बहुत, मतलब आप देखोगे लाइन में शिवलिंग आपको मिलेंगे, और यहाँ पर प्रसाद जो है भोग लगाए हुए हैं शिवलिंग के पास, लड्डू मिलेंगे आपको, दिख रहे हो? खा मत जाना यहाँ पर, कभी जाओगे तो आप पहले पूछ लेना भाई। और ये मंदिर भाई बहुत ही सुंदर और क्लीन रखा है इन लोगों ने। और मैंने अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कभी इतने सारे शिवलिंग एक मंदिर के अंदर नहीं देखे हैं भाई। हमारे यहाँ पर नारायण सरोवर है, वहाँ पर शिवलिंग है ऐसे, वैसे लाइन में नहीं है, और वहाँ पर शिवलिंग बहुत सारी, उसकी भी एक स्टोरी है नारायण सरोवर की। मैंने व्लॉग भी अपलोड कर चुका हूँ बहुत टाइम पहले, आप देख लेना उसको भी। और वहाँ का दर्शन करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ गए एक और मंदिर की तरफ। और यहाँ पर मैं शूटिंग करने ही वाला था, पर हमारे जो गाइड भैया थे वाराणसी के, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं वहीं पे रुक जाओ और शूटिंग मत करो, कैमरा बंद कर दो फिर आओ। तो फिर मैं दर्शन कर लिया, पर आप लोगों को तो कुछ दिखाई नहीं पाऊंगा भाई, क्योंकि नहीं था वहाँ पर शूटिंग करना अलाउड। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम आ गए एक और मंदिर की तरफ यहाँ पर। और ये मंदिर मेरे को किसी चीज़ की याद दिला रहा था तब, अब मेरे को याद नहीं आ रहा मेरे को कौन सी याद दिला रहा था। जब याद आएगा तो बोल दूंगा, चलो ठीक है। तो यहाँ पे ये वॉक वे जैसा आप समझ रहे हो, बहुत ही लंबा लंबा था। तो चलो उसको डिस्टेंस कवर करते हैं और मंदिर की तरफ चलते हैं आगे जल्दी से।
बीच में स्लो मोशन हो जाता था कभी-कभी, पता नहीं। मेरे पास गोप्रो मेरे जीजा जी का था, उसको मैं यूज़ करना मुझे अभी इतना नहीं आता था, इसलिए मैंने बहुत सारी मिस्टेक कर दी वीडियो क्लिप शूट करने में। कुछ स्लो मोशन में कर दिया, जहाँ पर स्लो मोशन नहीं चाहिए था, वहाँ पर भी मैंने स्लो मोशन चालू कर दिया। पता नहीं था मुझे कि ये जो ऑप्शन है वो स्लो मोशन का है, और पता नहीं वो मेरे समझ में नहीं आया स्टार्टिंग में मुझे। फिर हम मंदिर की तरफ पहुँच गए अंदर, मुझे शूटिंग का पता नहीं था। तो जैसे ही मैंने शिवलिंग को दिखाया, पुजारी ने मुझे देख लिया, मुझे कहा, "ओए बंद करो।" तो मैं जल्दी से डर के कैमरा बंद कर दिया, गोप्रो बंद कर दिया। फिर ऊपर के माले पे गया और देखा कि भई ऊपर कौन-सा कुछ है कुछ, तो ऊपर तो बस ये खाली-खाली था सब कुछ, तो बस उसको देखा। आप भी देख लो, खाली-खाली जो दिख रहा है वही। वहाँ से निकलने के बाद हम आ गए अपने होटल के पास वापस वाराणसी के। इसी के पास में अपना जो है, सुबह खाना खाने का टाइम हो गया था नाश्ते का, तो भूख लग गई थी घूम-घूम के, तो आ गए खाना खाने के लिए। तो खाना खाने के बाद हम लोगों ने अपनी तैयारी की, बैग पैक किया, क्योंकि आज हमको निकलना था नेपाल के लिए। तो बस ये सभी के सभी बैग हमारे ही हैं भई। कुछ 18 या 20 बैग करीब थे हमारे पूरे ग्रुप का। तो भई बहुत बैग थे हमारे। फिर वहाँ से अपनी गाड़ी में हमने गियर डाला और चले गए नेपाल के लिए। और रास्ते में बहुत अच्छी-अच्छी जगह आ रही थी, जैसे कि ये एक नदी है, मुझे नदी लग रहा है क्योंकि नदी के ऊपर ही पुल बनता है। तालाब के ऊपर तो मैंने आज तक सुना नहीं है कभी पुल बना हो। तो शायद नदी नदी ही होगी। तो उस वो बहुत सुंदर थी। वहाँ से आगे आए हम, और हम लोगों को फिर से भूख लग गई भई, क्या करें, हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, हम भुक्खड़ हैं भई। तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, अच्छा-सा लग रहा था कि भई बहुत रेस्टोरेंट कम है भई इस लाइन में जो है, वाराणसी से अगर आप नेपाल जाते हो, ठीक है, रोड से, तो आपको रेस्टोरेंट बहुत कम मिलेंगे और बहुत अच्छे क्वालिटी कम मिलेंगे भई। हमने यहाँ पर आए, हमें लगा कुछ ज़बरदस्त खाना खाएँगे, पर यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं थे अच्छे, तो क्या ही कर सकते थे। तो जो कुछ भी मिला वो खा के फिर हम आगे यहाँ पर इंडिया की जो गेट है, मतलब इंडिया गेट नहीं है ये, बॉर्डर का गेट जो होता है ना, यहाँ से इंडिया से बाहर निकलते हैं और नेपाल में हम एंट्री करते हैं, बस वही वाला गेट है ये। तो वहाँ से हम आ गए यहाँ पर बीच में, अभी सामने आपको ये दिख रहा है, वहाँ से एक और सामने गेट है, वहाँ से नेपाल का एंट्री गेट है, वो दिख रहा है छोटा-सा, अभी मैं ज़ूम करूँगा देखो, ये वाला, यहाँ से हम नेपाल चले जाएँगे। पर हमको अभी बीच में रुकना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा चेकिंग वगैरह होता है, तो वो सब क्लियर करने के बाद हम आ गए इस तरफ नेपाल की तरफ। और ये सब बिल्डिंग अभी हैं नेपाल के अंदर की, वो टावर भी नेपाल का है भई, अपने पास सिम कार्ड नहीं है बाबा। लोग इतना ज़्यादा नहीं है जितना मेरे को लगा था कि मतलब बॉर्डर पे होते हैं लोग, और सिक्योरिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। बैग वगैरह चेक किया हमारा, और आधार कार्ड हमसे लिया, आधार कार्ड चेक किया, बाकी कुछ भी इतना नहीं था डिफ़िकल्ट। और जैसा सोच रहे थे कि यार बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो चेकिंग बहुत ही खतरनाक होगी, तो ऐसा कुछ टेंशन जैसा ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बस अब चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या हो सकता है नेपाल में हमारे लिए एडवेंचर। तो चलो। तो फिर नेपाल का जैसे ही गेट क्रॉस किया, थोड़ा करेंसी एक्सचेंज किया, सब कुछ अरेंज करने के बाद हम निकल गए अपने होटल की तरफ, लुम्बिनी में ही कुछ था हमारा होटल। तो वहाँ पर हमने जहाँ पहुँचे थे, तो रास्ते में भी हमें बहुत कुछ पता चला कि भई मतलब यहाँ पर दिवाली के टाइम पे लोग अच्छे खासे यहाँ पे दिए, मतलब ये लाइटिंग वगैरह और पटाखे भी फोड़ते हैं भई, मतलब लोग यहाँ पर पूरा इस दिवाली के पर्व को, उत्सव को मनाते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पर लाइटिंग देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा भाई, मैंने सोचा भी नहीं था कभी यार कि नेपाल में दिवाली के टाइम पे लोग मतलब दिवाली को इस तरीके से मनाते भी हैं, पता भी नहीं था। फिर हमने यहाँ के होटल कमरे को देखा, और यहाँ के कमरे में सोच रहे थे कि इस कमरे में हम रहेंगे, पर यहाँ के पंखे का आवाज़ कुछ इतना ही ज़्यादा था कि भाई नींद आना मुश्किल हो सकता है, तो दिक्कत हो सकती है। तो फिर हमने इस रूम को किया कैंसिल, और दूसरा रूम ढूंढने के लिए सोच रहे, मतलब इसी होटल में ही, पर हमारे ग्रुप वाले सभी दोस्त थे वो ऊपर चले गए थे फर्स्ट फ्लोर पे देखने के लिए कमरे। तो जैसे ही मैं ऊपर गया फर्स्ट फ्लोर को कमरे को देखने के लिए, तो सभी लोग नीचे चले गए भाई। तो फिर मैं अकेला ऊपर रह गया, तो मैंने कहा चलो ना, आ गया हूँ तो शूटिंग भी कर लेता हूँ और देख भी लेता हूँ ऊपर से कैसा दिखता है ये। तो देखो यहाँ पर लाइटिंग, ये होटल वाले भैया ने भाई बहुत ही अच्छे से मतलब लाइटिंग करवाई है अपने होटल की, और मेंटेन किया है, और बहुत ही मतलब पेड़ पौधे देख रहे हो, हरियाली हरियाली लगी हुई है भाई। बहुत अच्छा लगा मेरे को ये, क्योंकि मैं ऐसे कभी नहीं रुका हूँ, मतलब समझो इस माहौल में, लाइटिंग वाले मॉल में या फिर ऐसे होटल में कभी। और जैसा कि हम खाना खाने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर मैंने रंगोली देखी, और ये तो मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया कि भाई चलो, रंगोली की वो मुझे नहीं पता था कि वो लोग रंगोली भी बनाएंगे, मतलब ऐसा लगता है ना यार, रंग ये तो इंडिया ही हो गया, मतलब इंडिया जैसे पूरा कल्चर उन्होंने इस, मतलब मुझे ऐसा लग गया भाई, अजीब अजीब तो नहीं, पर अचंभित हो गया, मतलब समझ लो ना आप। तो अच्छा लगा, फिर मैंने अपने ग्रुप वाले बंदों को देखा, तो फिर वहाँ पर चला गया, वहाँ पर स्विमिंग पूल था, नहाने का मन तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था भाई। मेरे को स्विमिंग पूल देखते ही मेरे को ऐसा ठेकड़ा मारने का मन होता है, क्या ही बोलूँ मैं। तो ठंडी इतनी थी, सच में ठंडी बहुत थी यार, मैं नहीं नहा पाया। फिर हम चले गए खाना खाने के लिए, और खाने में आप देख रहे हो
सबसे ज़्यादा चीज़ है तो वो आपको चावल मिलेंगे, भात कहते हैं हम इसको। रोटी आपको नहीं मिलती, आपको स्पेशल कहना पड़ता है कि भई हम रोटी खाते हैं, तो वो स्पेशल रोटी बना के देंगे आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर भई वो लोग वहाँ पे ज़्यादातर चावल ही खाते हैं, तो कुछ नहीं हो सकता, आपको पहले से बोलना पड़ता है या फिर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। खाना खाने के बाद हम आ गए यहाँ पर गार्डन के पास, क्योंकि इतना सारा ठूँस लिया खाना, तो फिर कुछ करना पड़ता है ना उसका भी। तो बस अब खाना खाने के बाद हमने गार्डन में थोड़ा घूमा, और चलो आगे देखो आप। चलो अब मैं जाता हूँ सोने के लिए, थक गया हूँ आज, बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ। आज मस्ती बहुत ज़्यादा मैंने की है, हँसा हूँ, हँसाया हूँ और थक गया हूँ यार। मतलब ट्रैवलिंग में थकान लग जाती है बहुत ज़्यादा, बैठ-बैठ के भी आज आज बैठना भी बहुत हो गया था ट्रैवलिंग में, तो थक गया हूँ भाई मैं। तो चलो मैं सोता हूँ, तुम लोग देखते रहो वीडियो आगे। और बस चलो, आज नेपाल का कल जो हमारा है टारगेट, 4 जगह कुछ जाना है हमको। तो देखते हैं कहाँ-कहाँ जाना है, मेरे को भी नहीं पता। मैंने अभी तक सिर्फ पूछा था कहाँ कितनी जगह जाना है। तो बस एक्साइटेड उसके लिए हूँ। अभी मैं थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए थोड़ा एनर्जी डाउन है। बाकी मेरी मस्ती इतनी ज़्यादा है कि ग्रुप वाले शायद मुझे पागल घोषित कर देंगे कुछ दिनों में। तो वो कुछ नहीं, चलो मैं पागल घोषित होऊँगा तो आपको बता दूँगा। चलो बाय।